जन्म कुंडली में केतु कहीं भी बैठा हो, उससे 12वां भाव आपके जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है। या ऐसा बोल सकता हूं कि केतु से पीछे वाला भाव आपके जीवन में बड़े परिवर्तनों को लेकर के आता है और आपके जीवन में कुछ विशेष प्रभावों को देने का और दर्शाने का काम अवश्य से करता है, क्योंकि इस भाव पर केतु की 12वीं दृष्टि होती है। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आता होगा कि केतु की 12वीं दृष्टि तो किसी भी ग्रह की नहीं होती है, फिर केतु की 12वीं दृष्टि कैसे? तो आज इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूंगा, कैसे केतु अपने से पिछले भाव में आपको प्रभाव देता है। और जैसा आपने थंबनेल में देखा है, केतु के लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि केतु ए हेडलेस वॉरियर। इसका क्या मतलब है, आज यही मैं आपको बताने वाला हूं। देखा जाए तो केतु जहां भी होता है, आपने नॉर्मली इतना तो सुना ही है कि उसको भी गुरु समान दृष्टियां दी गई है और इसीलिए 5वें, 7वें और 9वें भाव को केतु जहां होता है वहां से देखता है। कुछ ज्योतिषियों का मानना यह भी है कि केतु चूंकि उसका केवल निचला भाग है, उसके पास आंखें नहीं है, तो इसीलिए वो कहीं पर दृष्टि नहीं देता है, उसकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बात भी आपको जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन आज जो मैं विषय बता रहा हूं ये 100% आप किसी भी कुंडली में मिलाकर देखिए, आपको इसका प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले आप समझिए, केतु को कहा जाता है कि ये मंगल के समान है, कुजवत केतु कहा जाता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो बात होगी। मंगल को आप जानते हैं सेनापति है, तो इसका मतलब केतु को भी सेनापति कहा जाना चाहिए। लेकिन केतु के पास सिर वाला भाग तो है नहीं, तो अगर उसके हाथ में तलवार दे दी जाए तो केवल और केवल वो विनाश करने का काम करेगा, बिना ये देखे कि वो अपनों का विनाश कर रहा है या विरोधियों का। तो इसका एक मतलब यह है कि केतु से 12वें भाव में जो भी संबंध, जो भी रिश्ते आते हैं, केतु उनसे आपके संबंधों को काटने का, अलग करने का काम करता है। और केतु के लिए यह बात तो जानते हैं, केतु काटने वाला ग्रह है। और क्यों काटने वाला है? क्योंकि मंगल समान गुण है और यह विचार नहीं करता कि वो मतलब उसके हाथ में तलवार है तो वो बस चलाना जानता है, उसे ये मतलब नहीं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। लेकिन अब 12वां भाव ही क्यों? तो इसका भी एक कारण है। केतु और राहु ये दोनों हमेशा वक्री चलने वाले ग्रह होते हैं। वक्री, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, उल्टे चलने वाले ग्रह होते हैं। जहां भी केतु स्थित होता है वो गोचर में भी और चलते भी जब है वो तो उल्टे चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं। जैसे बाकी ग्रह आगे बढ़ते हैं, कोई ग्रह मेष में है तो आगे वृषभ में जाएगा, लेकिन केतु और राहु अगर मेष में है तो पीछे चलेंगे और मीन में जाएंगे। ये अंतर आप जानते हैं अगर आपको ज्योतिष की थोड़ी भी जानकारी है तो। और इसीलिए अब आज का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र केतु की 12वीं दृष्टि से जुड़ा। केतु आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हुआ है, उससे 12वें भाव में आपके जो भी संबंधी आते हैं, आपसे उस संबंधी के रिश्ते खराब होते हैं या आपको साथ कम मिलता है या किसी न किसी कारण से आप उनसे अलग हो जाते हैं। उदाहरण से इसे समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के केतु कुंडली के 10वें भाव में है। अब 10वें भाव में केतु है तो उससे 12वां भाव कुंडली का 9वां भाव आएगा। तो 9वां भाव से पिता का, गुरुजनों का या आपके जो टीचर हो उनका विचार होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप देख पाएंगे कि इनके संबंध, इनके तालमेल अपने पिता से, गुरुजनों से कमजोर रहेंगे। और कोई भाव ले लीजिए, मान लीजिए किसी के केतु कुंडली के 4th भाव में है तो इससे 12वें में कुंडली का 3रा भाव आएगा। 3रा भाव जो है आपके पड़ोसियों का, आपके छोटे भाई बहन या आपके सिबलिंग का होता है। तो जिनके केतु 4th भाव में है उससे 12वां भाव ये डैमेज करने का काम करेगा। हालांकि इसमें अपवाद है जो मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो छोड़कर न जाए अभी।
इसमें केतु 12वें भाव, उससे 12वें को डैमेज करेगा। तो इसके कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में केतु का जो प्रभाव है वो छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करे, या फिर जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी है, उनसे विवाद झगड़े करवाए, या जिसका चतुर्थ भाव का केतु बलवान होता है उनके जीवन में आप देख पाओगे कि वो जहां जाते हैं रहने के लिए, मान लो आपके आसपास में, आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति आया और उसके कारण आप अपना घर छोड़कर जा रहे हैं या आपको घर छोड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका चतुर्थ का केतु है और बहुत बलवान है। क्योंकि चतुर्थ के जिनके केतु होते हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि विवाद के चलते, झगड़ों के चलते, कोई और कारणों के चलते पड़ोसी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्योंकि चतुर्थ का केतु 12वां भाव जो पड़ोसी है उनको बदलने का काम कर देता है। इसी प्रकार आप किसी भाव को ले लीजिए, आपको इतना तो पता ही है कि किस भाव से कौन से संबंध देखे जाते हैं। जैसे अष्टम में हुआ तो सप्तम भाव को डैमेज करेगा। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी को कहीं ना कहीं कमजोरी पहुंचाने का काम करेगा। जीवन साथी से आपके मतलब तालमेल खराब करेगा, उनके हेल्थ पर असर डालेगा। और जब एक्टिव होगा दशा आदि के अंदर तो ज्यादा मात्रा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पंचम में होगा तो चतुर्थ भाव माता का है, तो जिनके पंचम में केतु होता है उनकी माता का ऑपरेशन, सर्जरी, या फिर माता से तालमेल खराब होना, माता का साथ कम मिलना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। तो ये आप किसी भाव पर भी लागू कर सकते हैं। केतु से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण लेकिन उपयोगी सूत्र है ये। और केतु जिस भी भाव से मतलब केतु से जो भी भाव 12वां आ रहा है, आप वहां आंख बंद करके बोल सकते हैं कि इस भाव से जुड़े संबंधी के साथ आपके तालमेल खराब रहे, उनसे धोखा मिले, उनका साथ ना मिले, इत्यादि सभी बातें आप वहां पर बोल सकते हैं। यानी संबंधों की कमजोरी वहां पर एक पॉइंट हमेशा रहेगा। इसके बाद मान लो जैसे किसी के केतु जो है वो नवम भाव में है, तो अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो ससुराल वालों से तालमेल खराब रहे, मतलब जीवन साथी के फैमिली के लिए कितना ही करो वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, या वहां से संबंध अच्छे नहीं है, इस तरह की सभी बातें आप विचार कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये केतु की 12वीं दृष्टि समझ लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने क्या कहा, केतु के हाथ में तलवार है और वो तलवार उसके हाथ में है, वो चलाना जानता है, लेकिन आग बंद कर, आग तो है ही नहीं, तो बिना देखे चलाता है, और उसमें जो आता है वो सब उसमें पिस जाता है, उसमें कट जाता है। तो ये बात आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप इसमें एक बात देखिए कि केतु से 12वां मैंने आपको कहा कि हाँ वहां केतु खराब करता है, लेकिन कब करता है उसकी स्थिति पे थोड़ा और गौर कीजिए। मैंने आपको ये तो बता दिया केतु से 12वें में चीजें खराब होती है, लेकिन मान लो किसी का केतु ही कमजोर है। अब केतु और राहु कमजोर कैसे होते हैं उसको थोड़ा समझिए। केतु कमजोर हो जाता है कि वो जिसकी राशि में है, राहु केतु दोनों छाया ग्रह है, और छाया ग्रह जिसकी राशि में होते हैं उसके बल के अनुसार अपना प्रभाव होता है। आपने हमेशा एक बात सुनी होगी जो मैं समझता हूं कि गलत तरीके से आपको बताई जाती है, कि राहु केतु जिसकी राशि में होते हैं उसके समान स्वरूप बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता में उनका स्वरूप फिक्स है। वो पापक ग्रह है, एक राक्षस के दो भाग बनने से वो बने हैं, तो उनका स्वरूप, उनका कार्य करने का तरीका फिक्स है। बस उनकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होती है, उनका बल कम या ज्यादा होता है। केतु जिसकी राशि में है वो अगर स्वयं राशि का स्वामी नीच राशि में कमजोर पीड़ित हो जाता है तो ऐसा केतु बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाएगा। अपने से 12वें से जुड़ा जो प्रभाव है वो कम मात्रा में दे पाएगा, देगा जरूर लेकिन कम मात्रा में ही दे पाएगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो है लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो वो बातों पर आपको विचार यहां पर नहीं करना है, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर अब जैसे किसी के दूसरे भाव में होगा तो वो बोलेगा कि क्या मैं अपने आप को ही प्रॉब्लम पहुंचाऊंगा, क्या मैं अपने आप को ही दिक्कत दूंगा, या मेरे अपने लिए ही खराब हूं मैं, ये बातें मन में आएंगी व्यक्ति के। तो वहां पर आपको कुछ बातें विचार करनी रहेंगी कि केतु बलवान है या नहीं, दूसरे का केतु है अच्छा बैठा है कमजोर बैठा है उसका विचार कीजिए। अगर आपको लगा नहीं केतु जिसकी राशि में है वो बलवान है, तो दूसरे का केतु क्या करता है, व्यक्ति से गलत निर्णय करवाता है, और व्यक्ति को अपने निर्णयों के चलते मान सम्मान की हानि और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब दूसरे भाव में केतु हो जाता है।
कई बार अन्य को ऐसा कुछ बोल देना, क्योंकि वाणी का प्रभाव भी आएगा ना, वाणी से चीजें जुड़ रही और आपका खुद का काम, आपके खुद के कर्म आपको प्रॉब्लम देंगे। तो जिनका दूसरे में केतु है उनके लिए आप ये बोल सकते हैं कि वो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से ये स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि उनके लिए गए निर्णय उनको बैकफायर कर जाएंगे और उनको प्रॉब्लम देंगे। अब इसमें और बातें आप जोड़ सकते हैं, जैसे यहां तो मैंने भाव की जानकारी दी, आप इसी में राशि जोड़ लो। कैसे राशि जोड़ोगे? मान लो आपके केतु मकर राशि में बैठे हुए हैं। अब मकर में केतु है तो उससे 12वें में कौन सी राशि आएंगी? धनु राशि। धनु राशि जो है काल पुरुष की नवम भाव की राशि है। तो नवम भाव पिता को, या फिर आप बोल सकते हैं कि गुरुजनों को दर्शाता है, प्रिंसिपल को दर्शाता है। प्रिंसिपल मतलब आपके नियम कायदे, जो नियमों से चलने वाले प्रभाव को दर्शाता है। केतु जब इस राशि को भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि 12वें में अगर केतु से होंगी तो केतु इसको भी प्रॉब्लम देगा। तो पिता से तालमेल यहां कमजोर हो जाए, भले किसी भाव में हो, लेकिन पिता से तालमेल कमजोर हो जाए, या व्यक्ति प्रिंसिपलों पर न चले, व्यक्ति एक नियम कायदों से काम न करे, गुरुजनों का उतना सम्मान न करे, उनसे उतना अपने आप को कनेक्ट महसूस न कर पाए, इस तरह की बातें भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगेन यहां सभी बातें इस पर आकर टिक जाएंगी कि केतु जिसकी राशि में है वो कितना शुभ है, कितना प्रभाव दे रहा है, उससे 12वें भाव का प्रभाव कितना शुभ कितना अशुभ है। मान लो 12वें का स्वामी केतु से 12वें का स्वामी कमजोर है, पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में ये बात 100 नहीं 200% पक्की हो जाएंगी कि व्यक्ति के संबंध भी खराब रहेंगे और व्यक्ति को उस भाव से प्रॉब्लम भी आएंगी, और व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार रहेगा उसमें अपने कार्यों के चलते, क्योंकि बिना सोचे विचारे व्यक्ति वहां पर निर्णय लेगा और प्रॉब्लम प्राप्त करेगा। यह हर भाव में आप देख सकते हैं। और ये अब देखो छोटा सा सूत्र है, लेकिन आप इसे मिलाकर देखो अपनी कुंडली पर, अन्य की कुंडली पर, कुछ वेरिएशन आएंगे आपकी कुंडली अनुसार कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा हो सकता है, कुछ अंतर हो सकता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी प्रभाव मिलेगा जिसे आपको देखना चाहिए। और कैसा प्रभाव मिलता है ये आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइए। बाकी ये आज का सूत्र था, छोटी सी वीडियो थी, जानकारी थी, आप मिलाइए और बताइए कैसा प्रभाव आपको मिलता है। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।